नमस्कार, मैं रंजीत फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये हॉस्टल से रिलेटेड है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निजी छात्रावास जो है वो कैसे खोले। सबसे पहला तो लोकेशन का चयन करना आपको। दूसरा में है खर्चे का आकलन एवं प्रबंधन करें। तीसरा में हॉस्टल का निर्माण एवं सेटअप करें। चौथा है आवश्यक लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन लें। पांचवा कर्मचारियों की नियुक्ति करें। और छठा मार्केटिंग करे, ग्राहक लाए और कमाई करे। ये जो 6 टाइप का जो है ना दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको करना ही करना है अपने हॉस्टल को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं एक एक करके। हॉस्टल बिजनेस शुरू करने एवं उसे सफलतापूर्वक चलाकर उससे कमाई करने के लिए अनेकों प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा इस तरह के व्यापार को शुरू करने के लिए विशेष तरह की कौशल की भी आवश्यकता होती है, ताकि उद्यमी अपने बिजनेस से सफलतापूर्वक कमाई कर पाने में सक्षम हो। हॉस्टल बिजनेस कर रहे उद्यमी के ग्राहकों के तौर पर मुख्य तौर पर वे विद्यार्थी होते हैं जो कम बजट में शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास रहने के लिए आवास ढूंढ रहे होते हैं। चूँकि हॉस्टल का अंदरूनी निर्माण कुछ इस तरह से किया जाता है कि कमरे में 2 या 3 या इससे अधिक विद्यार्थी आराम से रह भी सके और अपनी पढ़ाई भी कर सके, इसलिए हॉस्टल करने वाला उद्यमी भी उचित दामों पर विद्यार्थी को आवास एवं खाना पीना मुहैया कराते हैं। विद्यार्थी के पास विशेष तौर पर हॉस्टल में रहने के कारण एक तो इन्हें रहने खाने पीने का शुल्क अन्य मुकाबलों से कम होना एवं दूसरा इनका शिक्षण संस्थाओं के आसपास उपलब्ध होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो जहाँ पर उनका कॉलेज है, जहाँ पर उनका यूनिवर्सिटी है, वहाँ के आसपास अगर हॉस्टल आप चला रहे हो तो आपके लिए बेहतरीन है। कुछ शिक्षण संस्थाओं अपने विद्यार्थी को स्वयं भी हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो कुछ उद्यमी शिक्षण संस्थाओं के आसपास अपना स्वयं का निजी हॉस्टल खोलकर अपनी कमाई कर रहे होते हैं। इसलिए आज हमारा यह प्रयास है दोस्तों कि स्वयं का हॉस्टल बिजनेस शुरू करके अपनी कमाई करें। हॉस्टल होता क्या है? हॉस्टल एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है छात्रावास। छात्रावास से यह अभिप्राय ऐसे स्थान से लगाया जा सकता है जहां छात्रों का वास होता है। इसके अलावा इसे हम एक ऐसी जगह भी कह सकते हैं जो रहने के लिए लिहाज से हर विद्यार्थी के परिवार में बजट आसानी से आ जाता है, क्योंकि आमतौर पर लोग यहाँ समूह के साथ रहते हैं और छात्रावास द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को प्राप्त करते हैं। यद्यपि छात्रावास सुविधा के अनुसार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर छात्रावास में उपलब्ध कमरे, बाथरूम, रसोई सभी साझा होते हैं। इसलिए एक कमरे में 2 से 3 से ज़्यादा भी लड़के रहते हैं। लड़कियां मिश्रित भी हो सकती है। आमतौर पर लड़कियों का हॉस्टल अलग एवं लड़कों का हॉस्टल अलग होता है, वो सेफ्टी पर्पज़ से। हॉस्टल से चलने वाले एवं इसमें रहने वाले विद्यार्थी दोनों को फ़ायदा होता है। वह इसलिए क्योंकि उद्यमी की कमाई हो रही होती है तो विद्यार्थी को सस्ती दरों पर आवास की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र जब किसी व्यक्ति द्वारा विद्यार्थी को आवास मुहैया कराने के लिए व्यापार शुरू किया जाता है तो उसके द्वारा किया जाने वाला व्यापार हॉस्टल व्यापार कहलाता है। वर्तमान में पढ़ाई के लिए बच्चों को अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं जिनका गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में नाम हो, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में दूर दूर से ऐसे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी विद्यार्थी को घर से परिवार से दूर रहना पड़ता है। कुछ माता पिता जानबूझकर अपने बच्चों को घर से परिवार से दूर बोर्डिंग स्कूलों में डाल देते हैं। सभी स्थितियों में विद्यार्थी को रहने एवं खाना पीने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि उच्च पढ़ाई, व्यवसाय पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थी को अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। उन्हें उचित दामों पर रहने के लिए हॉस्टल की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है दोस्तों। निजी छात्रावास कैसे खोलें? हॉस्टल बिजनेस शुरू कर रहे उद्यमी को अपने कौशल का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस व्यापार को शुरू करने के लिए विद्यार्थी या बच्चों को समझने का कौशल होना जरूरी है। इसके अलावा इस क्षेत्र से जुड़ा व्यापारिक
ज्ञान भी उद्यमी को उसके बिजनेस के आगे बढ़ाने में सहायता हो कर सके। लोकेशन का चयन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं दोस्तों। ये लोकेशन, हॉस्टल बिजनेस इतनी कमाई कर पाने में सक्षम होता है जितना चलेगा। यह सब बिजनेस की लोकेशन पर डिपेंड करता है। यह बिजनेस के लोकेशन पर ही डिपेंड करेगा हॉस्टल, उसको खास ध्यान रखें। कहने का यह तात्पर्य है दोस्तों कि यदि उद्यमी अपना हॉस्टल किसी ऐसे लोकेशन पर खोलना चाहिए जहां उन्हें लगता हो कि उस लोकेशन पर बिजनेस में खर्च करने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर शिक्षण संस्थाओं के आसपास ऐसे एरिया में हॉस्टल बिजनेस बेहद अच्छा चल सकता है, या फिर कोई ऐसी जगह जो पढ़ाई के अनुकूल हो और शिक्षण संस्थाओं से उसकी दूरी अधिक न हो। एक आदर्श लोकेशन का चुनाव इसी बात की पुष्टि करेगा कि उद्यमी का बिजनेस की अच्छी खासी कमाई कर पाने में सफल होगा। खर्चे का आकलन एवं प्रबंधन कैसे करें? लोकेशन चयन करने के बाद हॉस्टल बिजनेस कर रहे उद्यमी को इस व्यापार को शुरू करने में आने वाले सभी खर्चों का आकलन करना होगा। यदि उद्यमी किराए पर बिल्डिंग लेकर के बिजनेस कर रहा है तो उसका किराया, बिस्तर, बेड इत्यादि खरीदने का खर्चा, रसोई में काम आने वाले बर्तन, उपकरणों आदि खरीदने का खर्चा, कर्मचारी के वेतन, बिजनेस का प्रमोट करने एवं मार्केटिंग इत्यादि पर आने वाला खर्चा। खर्चे का आकलन एवं बिजनेस के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए उद्यमी चाहे एक प्रभावी बिजनेस प्लान बना सकता है। जैसे उद्यमी को उस बिजनेस के पर आने वाले खर्च की जानकारी होती है तो अब उसे वित्त व्यवस्था करनी चाहिए, और यह वित्त व्यवस्था इतनी होनी चाहिए कि उद्यमी 1 साल तक अपने हॉस्टल बिजनेस को आसानी से संचालित कर सके, क्योंकि उद्यमी को अपने बिजनेस का नाम एवं काम लोगों तक पहुंचाने में समय लगा सकता है। इसलिए यदि उचित वित्त व्यवस्था नहीं होती है तो उद्यमी को अपना बिजनेस बीच में बंद भी करना पड़ता है। ये भी बात ध्यान रखें दोस्तों। तो ये छोटी सी मेरा प्रयास था हॉस्टल से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हॉस्टल से रिलेटेड और बहुत सारी जानकारियां हैं, हॉस्टल सेटअप कैसे करें, तो फिर मैं कुछ और जानकारी आपके समक्ष में रखूँगा। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।